हरे कृष्णा, नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि हरितालिका तीज कब है, सही तिथि क्या है और पूजा विधि क्या है। इस बार व्रत पर कौन से ये खास संयोग बन रहे हैं और जो पहली बार हरितालिका तीज का व्रत कर रहा है उसके लिए क्या नियम है। तो देखिए, हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का खास महत्व होता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं द्वारा इस व्रत को रखने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। वहीं इस बार का हरितालिका तीज और भी ज्यादा खास हो रहा है क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इस साल इस व्रत को रखने से महिलाओं को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। आइए आपको विस्तार से इस बार हरितालिका तीज कब पड़ रही है और इस दिन कौन-कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस साल हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 25 तारीख को दोपहर में 12:35 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 26 तारीख को दोपहर में 1:55 पर होगा। तृतीया तिथि उदयकाल में 26 अगस्त को पड़ने के चलते हरितालिका तीज का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। 26 तारीख मंगलवार को तृतीया तिथि होने से इस दिन अंगार की चतुर्थी और विनायकी चतुर्थी का भी शुभ संयोग बन रहा है। वहीं इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में मंगल के साथ धन योग का भी संयोग बनाएगा। साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में व्रत रखने वाली विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन और भी खास बन रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ-साथ गणेश जी की भी पूजा करना भी विशेष रूप से फलदायी रहेगा। तो आइए इसी के साथ आपको बताती हूँ कि हरितालिका तीज व्रत पूजा विधि क्या है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके मिट्टी से भगवान शिव, देवी पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। अब इन्हें चौकी पर वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद पहले भगवान गणेश को तिलक लगाएं और दुर्वा अर्पित करें। अब विधि विधान से गणेश जी की पूजा करें और फिर माता पार्वती को श्रृंगार का सामान और शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही उन्हें वस्त्र, मिष्ठान आदि भी चढ़ाएं। हरितालिका तीज व्रत का पाठ अवश्य करें। आखिरी में भगवान गणेश की आरती करें और फिर शिव व पार्वती माता की आरती करें। साथ ही हरितालिका तीज व्रत के दिन शाम के समय भी विधि विधान से पूजा और आरती अवश्य करें। साथ ही आपको बता दें कि जो महिलाएं पहली बार हरितालिका तीज का व्रत कर रही हैं, उनके लिए ये व्रत के नियम बहुत सख्त हैं। साथ ही इन नियमों का पालन पूरी दृढ़ता से करना अनिवार्य है। मान्यता है कि व्रत के विधानों और नियमों को न मानने या उनका उल्लंघन करने से या किसी प्रकार से चूक से भारी अनिष्ट होने की आशंका रहती है। आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत के नियम क्या है। पहला नियम ये है कि एक बार हरितालिका तीज व्रत को रखना शुरू कर देने के बाद उसे जिंदगी भर रखना होता है। बीमार होने पर आपके बदले में पति या दूसरी महिला इस व्रत को रख सकती हैं। दूसरा नियम यह है कि यह एक निर्जला व्रत है, यानी इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है और ककड़ी या खीरा के साथ हलवे का भोग भी लगाया जाता है। तीसरा नियम ये है कि हरितालिका तीज पूजा में माता पार्वती को ककड़ी या खीरा के साथ हलवे का भोग लगाना अनिवार्य है। चौथा नियम ये है कि हरितालिका पूजन प्रदोष काल यानी शाम के समय, सूर्य के डूबने के समय और रात होने से पहले किया जाता है। पांचवा नियम यह है कि महिलाओं को रात भर जगराता कर भजन कीर्तन करना चाहिए और जागकर मिट्टी के बनाए शिवलिंग की प्रहर अनुसार पूजा करनी चाहिए। अगले दिन माता पार्वती की पूजा आरती के व्रत का पारण ककड़ी या खीरा से किया जाता है।
व्रत के दौरान हरितालिका तीज व्रत कथा सुनना जरूरी है, अन्यथा व्रत को अधूरा माना जाता है। हरितालिका तीज की पूजा और उपवास का संकल्प लेकर व्रत को शुरू करना चाहिए। व्रत के दिन मेहंदी सहित 16 श्रृंगार करना अनिवार्य है। पूजा के लिए शिव माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाकर पूजा करते हैं। अगले दिन सुबह इन्हें विधिवत विसर्जित करने के बाद पारण किया जाता है। नवा नियम ये है कि पूजा के समय सुहाग की सारी वस्तुएं सुहाग की पिटारी में रखकर माता पार्वती को अर्पित करते हैं और शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। 10वां और आखिरी नियम ये है कि इस व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही तोड़ा जाता है। पूजा के बाद सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मण स्त्री या गरीब विवाहित महिला को दे देना चाहिए। इससे व्रत का पुण्य फल बढ़ जाता है। इससे व्रत का पुण्य फल बढ़ जाता है। इन सब के अलावा हरियाली तीज के दिन काला कपड़ा धारण करने से बचें। व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।